गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? हम सब भी ठीक है। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो गई है सुबह, 9:15 हो रहे हैं और अभी हम लोगों की चल रही है चाय वाय। उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह। और आज आई थिंक आज अष्टमी है ना, हाँ। तो आज है अष्टमी। तभी सुबह सुबह मैंने देखा बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी सीढ़ियों पे से, जैसे बहुत सारे लोग उतर के जा रहे हैं। जाग के देखा तो छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी और किसी ने कंजका की होगी, तो उनके यहाँ से वो प्लेटें ले लेके प्रसाद ले लेके निकल गई थी। तो जब मिट्टू छोटी थी तब गैस वो भी जाया करती थी। अब मिट्टू हो गई है बड़ी, अब उसको कोई नहीं बुलाता। मैं पैसे लेके आती थी, तो बहुत पैसे जमा कर लेती थी, काफ़ी प्लेटें बर्तन वगैरह सब जमा कर लेती थी। ये चहल पहल अच्छी लगती है। तो ये चहल पहल ना हम लोगों को अच्छी लगती है बहुत। तो हम लोग अकेले अकेले सन्नाटे में नहीं रह सकते बिल्कुल भी। तो जब से यहाँ पे आए हैं तब से लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो गई है। अब देखो ये उतरते हुए कंजकाओं को कैसे देख रही है, तरसी तरसी सी नज़रों से। ये देखो आ गई डिमांड सुबह सुबह। आलू पूड़ी खाने का मन कर रहा है इनका सुबह सुबह। मेरी तो प्लेट लक्ष्य के घर से आएगी। आज अष्टमी है बेटा, और नवमी करते हैं। हाँ, तो अब इनकी ज़बान में जो है ना पानी आने लगा है। अभी वो उठ जाएगा, वो भी यही बोलेगा मम्मी आज तुम भी बना लो। तो इनके उठने से पहले, लेकिन ये सब कुछ मैं अभी दिन में नहीं बनाऊँ क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना मैं बनाती हूँ। तो गाइस अभी से कर लेते हैं हम लोग तैयारी अपनी शाम के खाने की। तो यहाँ सुबह सुबह कंजकाओं ने खाया है, हम लोग शाम को खाएंगे। तो आलू चलो, पूरी बना रही हो? आलू पूरी साथ में हलवा या खीर और मसाले वाले चने, ऐसा कुछ। मेरी तो कंचका गर्मी होगी। ये देखो क्या बोल रही है ये। मेरी तो कंचका गर्मी होगी। ये देखो ये भी आए उठ के। देखो इनके कानों में आवाज पड़ी होगी, ये भी आए उठ के। आलू पूरी लेके जा रही है लड़कियां। विक्की को देखा मैंने अभी प्लेट लेके जाते हुए, मेरा मन कर गया खाने का। आज अष्टमी है ना बेटा। ये देखो दोनों एक ही जबान बोलते हैं, पोपट की तरह। बनाने मजा आ जाएगा। और इनमें से कोई किचन में घुसना नहीं मांगता। बनाऊंगी आलू पूरी थी, आलू पूरी छोले बना। आलू छोले छोले भी बनेंगे, पूरी मसाले भी वाले- बनेगी, अरे मसाले वाले चने बनेंगे। ये देखो डिस्कस शुरू हो गया। मसाले वाले छोले, हलवा, और अगर आलू की सब्जी बना सकते तो बनाओ। कंफ्यूजन रहती है कि हलवे के साथ खाओ पूरी अच्छी लग रही है, चने के साथ या आलू के साथ। दोनों के साथ अच्छी लगती है। तो देख लेना। और मैं तो कह रहा हूँ हलवा भी बनाओ, बेसन बनाओ। खीर मत बनाना। हाँ खीर रहने देना, हलवा बनाओ। खीर या तो साबुदाना हो तो अच्छी लगेगी। देख रहे हो इनका मुंह देखो कैसे खुल रहा है सुबह सुबह। किसी को साबुदाने की खीर चाय चाहिए। ठंडी हो गई है, तेरी चाय पी ले। ठंडी हो गई है। जा बेटा, बहुत मेहनत करवानी ना, जाके चाय गरम करके लेके आ। या मम्मी को अपनी चाय गरम करके दे दे। सारी देख कैसे पानी हो गई है। चाय गरम करके दे दे। अभी देखो मेरी चलो सेवा पहले बेटा साहब काम धाम सेवा हो रही है मेरी। करो ना, मेरा दवाई का डब्बा दे और पानी दे। अभी मेरी सेवा हो रही है, चाय वाय गरम करके दी जा रही है। मेरा दवाई का डब्बा दे। और पॉल साहब की दवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। गाइज अगर मैं कभी पॉल बाबा बोलूँ ना तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि मेरे घर में जो है ना इनको पॉल बाबा बोला जाता है। तो पॉल साहब तो मैं खुद पर्सनली बोलती हूँ इनको। ये देखो इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। ये हर जगह भी दवाइयाँ ही खाते रहते हैं। ये देखो खानी पड़ती है बेटा, दिखानी पड़ेगी। अब क्या क्यों करूं? नहीं खानी है?
लोगों को पता लगना चाहिए ना। वो देखो शॉर्टकट मार रहा है वो, उसने माइक्रोवेव में रख दिया चाय का कप उठा के और चला दिया माइक्रोवेव गरम करने के लिए। इतने दिन याद आ रहा है मुझे मेरी कंचका वाले। इतना सारा सामान लाती थी मैं, हेयर बैंड मिलते थे, पाउच मिलते थे, टिफिन मिलते थे, प्लेट मिलती थी, पैसे इतने सारे मिलते थे, बहुत सारे 500 600 पैसे जमा करे। करती क्या थी उन पैसों का? ये ले लेते थे, छीन लेते थे मुझसे। तो तुम्हें अकल ही नहीं थी पैसों की, क्या करना है तुम्हें तो फिर? अगर वो पैसा आज तक मेरे पास होता तो 10-15 हज़ार रुपए से ज्यादा होते शायद। पागल बना के ले लेते थे, मेरे पैसे देते भी नहीं थे वापस। 20-30 रुपए पकड़ा के छोड़ देते थे। तो तूने क्या करना होता था? छोटी छोटी सी टॉफियाँ गोलियाँ चॉकलेट खाती रहती थी। क्या दिलाते थे? कपड़े लगते सब दिला देता था। अरे, ये कुछ बाप कपड़े रे। भी इकट्ठे करके खूब ए, सुनो गाइस, इसको अपना बचपन याद आ रहा है। इसका दुख सुनो। इसके पैसे कौन कौन लेता था? हाँ, कौन लेता था? लेके रख लेते थे मेरे पैसे। नहीं इसके तो नहीं दिए पापा ने पैसे। मैंने कभी आज तक कभी कन्याओं के घर में जितनी भी लड़कियां हैं, मोनू की लड़कियां हैं, कभी राखी हुई है, कभी किसी के 10-20 रुपए वाली अक्कल थी, चिप्स कुरकुरे खाते घूमते रहते थे। हाँ, तो 500-600 रुपए का तुम क्या करते फिर? तुम्हें तो कोई कान पे थप्पड़ मार के छीन लेता। कोई तो गलती थी, अक्ल नहीं थी। पता होता तो बता नहीं क्या। देखो इसको आज याद आ रही है इसको। तो फिर उन पैसों का दुख होता है। अब होती अक्ल, अब कोई कंचका उठला तो मेरे को बनना। गाइस इन लोगों की छोड़ो, ये तो लड़ते रहेंगे है ना। हम लोग आगे अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो मम्मी आज छोले पूड़ी बनने जा रही है कि नहीं? कहाँ जा रही हूँ मैं? छोले पूरी बनने। अरे मतलब छोले पूड़ी बन रही है कि नहीं? अभी नहीं बना रही हूँ कुछ भी, शाम को बनाऊंगी। ये देखो गाइस शाम को बनाएगी। देखूंगी हमने रात अभी बोला इनसे छोले पूड़ी बनाने के लिए, और ये शाम को बनाएगी। देख रहे हो? को। तो अब दिन शाम में को दोपहर बनाओगी? में खाओगे? तो ओ भाई, दिन में सुबह काम नहीं हो, काम वाम नहीं करेंगे घर के, दिन में खाने वाला ना अरे तो खाएं? बहुत टाइम बचेगा। बहुत टाइम। अच्छा, हाँ। धूप लगा के तो तुम लोग उठते हो। अच्छा चलो गाइस, अब मिलता है आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप वेट करें, आगे क्या होने वाला है। छोले पूड़ी बनते हुए देखिए मम्मी के, तो अब शाम को वेट खाएंगे करें। छोले पूरी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज, हम लोग बहुत दिनों से अपने घर में एक ऑल्टर बनाने की सोच रहे थे। 2 महीने हमें हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। और हमारे ऑल्टर घर क्या में- होता है तो बता तो दे। हमारे घर में कहीं भी मतलब ऐसी कोई सेपरेट जगह, जैसे आप लोगों के घर में मंदिर की होती है, लोगों के घरों में होती है, इस तरीके से पूजा वाला स्पेस जो होता है, तो हमारे घर में वो कहीं भी अभी है नहीं। क्योंकि हमारे जो भाई साहब हैं जिनसे हम काम करवाते हैं, वो यहाँ पे थे नहीं, तो इसकी वजह से जो है हमारा काम थोड़ा सा अटका हुआ था। तो आज ये लौट आए हैं वापस, तो अब हमने इनके हाथ में काम सौंप दिया है। तो अब हम बनवाएंगे एक बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा ऑल्टर। तो आपका ये तय हो गया, ठीक है। मैं आपको अभी दिन में आपके अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, फोन पे में कर दूंगा। आप मेरे को कल परसों बना के दे देना। मैं वहाँ से आके तुम्हारे काम कर दूँगा, काम है ठीक है, कर दूंगा। तो हम तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे आपका। तो बहुत चक्कर क्या है कि मैं गया था फिर हॉली फैमिली, तो ये बोल रही कि शीशे की सेल्फ लगवा लो। तो गाइस, जैसे ही हमारा ऑल्टर तैयार हो जाएगा, मैं मैं दिखाऊंगी आपको उसका लुक कैसा दिखता है ऑल्टर और क्या होता है। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। तो गाइस, मौसम ने ली है करवट। इतनी भयंकर गर्मी के बाद में थोड़ी सी राहत मिली है। आज का मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, इतना अच्छा हो रखा है कि आज मैं अगर ऐसा कुछ बनाऊंगी भी ना, तो खाने में भी मज़ा आएगा और बनाने में भी मज़ा आएगा। तो कुदरत को आ गया मेरे ऊपर रहम। मैं बड़ी परेशान थी गाइस, पसीने से, गर्मी से, मिनट में किचन में से निकल के अंदर रूम में जाके एसी चला के बैठती थी। मज़ा आ गया, आज मौसम ने इतना अच्छा तोहफा दिया है। ये देखो, हवाएं चल रही हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से और मैंने अपनी विंडो खोली हुई है, बड़ी प्यारी हवा आ रही है इसमें से। ये मिक्स सब्जी लेके आया हूँ मैं, ले किचन में रख दो, मिक्स सब्जी ला। ठीक है। ये देखो गाइस,
बच्चे सुबह सुबह पार्क में खेल रहे हैं और ये मौसम को देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, वरना इस समय धूप झांक रही होती है मेरे घर के अंदर खिड़की में से। तो अब मैं खुशी खुशी अपने शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखो हमारी मैडम, ये बिजी ही रहती हैं हमेशा। और फॉल बाबा अभी तक लगा चुके हैं 4 चक्कर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बिल्डिंग के। चूड़ी वाला आया लेनी? ये देखो पॉल साहब मुझे चूड़ियाँ दिला रहे हैं। लेनी है तो देख ले। मैं पहनती कहाँ हूँ यार चूड़ियाँ उड़ियाँ। देख ले, अगर चाहिए तो ले ले, नहीं तो तेरी मर्जी है। नहीं, मेरी कलरफुल चूड़ियाँ रखी हुई हैं। गाइस आप लोगों को भी लगता होगा कि मैं कैसी सिंपल सिंपल सादी सादी सी ऐसी हाल बेहाल रहती हूँ मैं 24 घंटे। तो उसका मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ। आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो देखी होंगी वो इसी दशा में देखी होंगी। मैक्सी पहनी हुई है, बाल ऐसे बंधे हुए हैं, कोई मेकअप नहीं, कोई ग्रूमिंग नहीं, इस तरीके से रहती हूँ मैं। तो इसका रीज़न सर ये है कि एक तो मैं नेचुरल रहना पसंद करती हूँ। अगर मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ और 10 लोग मुझे देख रहे हैं तो हाँ, हालांकि अपने घर की साफ़ सफाई और हाइजीन को मेंटेन करके रखती हूँ हमेशा मैं, पर उसका रीज़न ये है कि एक तो ना मेरे को गर्मी बहुत लगती है। टाइट टाइट कपड़े और ये सब कुछ इतने बंधन ना बॉडी में मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब बाहर जाती हूँ तो भी मैं लोअर टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, खुले खुले कपड़े मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सूट में बंधे रहना, साड़ियों में बंधे रहना, तो मुझे फ्री रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए सर्दी हो या गर्मी हो आप मुझे ज़्यादातर मैक्सी में ही देखोगे, नाइटी में ही देखोगे या लोअर टी शर्ट में देखोगे आप मुझे। टॉप वगैरह मैं ऐसे लूज़ पहनती हूँ, ढीले ढीले, तो उनमें रहना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। और रही बात कि मैं कुछ ग्रूमिंग क्यों नहीं करती, गाइस ये सब कुछ मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक तो कुछ गर्मी की वजह से नहीं करती क्योंकि मुझे ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल की स्वेटिंग होती है मुझे, तो इसलिए जो है ना सब तो बह के निकल जाता है और ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए बाल भी मैं ऐसे लपेट के रखती हूँ कि कोई चेहरे पे ना आए, कोई बदन पे ना टच हो, मुझे बहुत उलझन होती है। इसीलिए अभी 2 साल से मैं घर में हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो मैंने अपने बाल इतने छोटे छोटे कराए थे कि बस एक ऊपर क्लिप कर लो और बाल बंध जाते हैं। तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा मेकअप करना, ग्रूमिंग करना। मेरा खाना गर्म कर दे, मुझे दवाई खानी है, फिर मैं जा रहा हूँ नीचे। हाँ करती हूँ। तो इसका रीज़न ये है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, इग्नोर करें। मैं घर में जैसी हूँ मैं आपको भी ऐसे ही दिखाई दूँगी। अगर मैंने घर में ग्रूमिंग की हुई है या मैं कहीं जा रही हूँ या कहीं से आ रही हूँ तो मैं शायद आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई दूँ, अदरवाइज आप मुझे ऑलमोस्ट ऐसे ही देखेंगे। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर की साफ़ सफाई में, अपने घर की हाइजीन में, अपने खाने पीने में कुछ कमी करती हूँ। हाँ, बस मेरा रहने का ढंग तरीका जो है वो कुछ ऐसा ही है। तो जैसी मैं रियल में हूँ, मैं रील में भी आपको ऐसे ही दिखाई देती हूँ। तो अब करती हूँ मैं पॉल साहब का खाना वाना गरम, देती हूँ इनको खाना गरम करके। बैठ गए ये टेबल पे वेट कर रहे हैं अपने खाने का। ये देखो गाइस, बरखा रानी शुरू हो चुकी और यहाँ बाहर निकलते इतनी अच्छी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है ना, इतनी प्यारी। ये देखो यार मम पकौड़े भाग जाए ऐसे, चल पकौड़े बनाओ। पकौड़े खाने को मजा आएगा। शाम के खाने की गाइस मैंने तैयारी कर ली है। छोले वगैरह भिगो के रख दिए, काले चने, और पॉल साहब से कुछ मंगाया है सामान अभी शाम को खाना बनाने के लिए। ये देखो मैं आपको अपनी रेलिंग से भी नज़ारा दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये गली में तो ये है गाइस बारिश का नज़ारा और मौसम हो गया बहुत ठंडा ठंडा, बड़ा प्यारा। अब करते हैं दिन के खाने की तैयारी। दक्षिणा लगी हुई है अपनी साफ़ सफाई में,
अपने कानों में टुनटुने लगा के, हाथ में झाड़ू लेके, और ये लगी हैं देखो, ये इनकी ऐसे ब्रेक ले लेके सफाइयाँ होती हैं। देखो इसको पता भी नहीं है मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। अच्छा पता है। देखिए बिल्ला आदमी, ये एक जगह से उठता है दूसरी जगह जाके गिर जाता है, एक जगह से उठता है फिर दूसरी जगह जाके गिर जाता है। अब देखो बाहर से उठा के भगाया इसको, अंदर कमरे में आके गिर गया दम से। बारिश और तेज हो गई यार, और तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है। देखो गाइस, हमारा दिन का खाना तैयार हो गया है। वैसे जगह जगह पे इसको तायरी बोलते हैं, पर हम इन्हें मसाले वाले चावल बोलते हैं। और इसको मैं कई डिफरेंट तरीके से बना लेती हूँ। और आप अगर यहाँ पे होते तो आप फील कर सकते थे कि इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, कि बस अब जैसे ही डन हो गए ना, मुझे कमरे में महक आ गई। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और पूरे घर में इतनी तेज़ खुशबू हो रही है इसकी। चलो खाते हैं गाइस दिन का खाना, फिर मिलते हैं आपको शाम को अष्टमी के भोजन के साथ। मेरी मम्मी स्पेशली मान चुकी है मेरे लिए। क्या बना रही हो? ये क्या है? बेसन। तुम तो सूजी का हलवा बना रही थी, बेसन कहाँ से आ गया? बेसन का हलवा नहीं खाया तूने कभी? खाया है। गाइस विशु को ना बेसन का हलवा बहुत पसंद आता है, और बेसन जो है ना इतना घी अब्जॉर्ब करता है, इतना घी अब्जॉर्ब करता है बहुत सारा। और वो मैं नहीं खा इसलिए- सकती। क्यों? घी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही। नहीं इतना ज़्यादा नहीं डाला इसमें, मैंने आधी सूजी कर दिया और आधा बेसन कर दिया है। तो अब मैं इसको घी में भूनने लगी हूँ। गाइस स्मेल, घी की स्मेल मैं क्या बोलूँ। वैसे तो घी की स्मेल नहीं होती, घी की खुशबू होती है। ये देखो, काट देना यार, ये कट कर देंगे। लोगों को नसीब नहीं होता है गाइस देसी घी। वैसे मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही, कोई वो नहीं कर रही, मैं जस्ट बता रही हूँ। ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जिनके घी की खुशबू ही बहुत अलग होती है, बहुत जिसे कहते हैं, लेकिन पता नहीं ये कौन सा घी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल ये पसंद वाला नहीं। घी है, इसकी खुशबू यार मुझे भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम लोग ना काव घी इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। या तो हम लोग कंट्री डिलाइट डब्बा ही तोड़ मारा। कंट्री डिलाइट का लेकर आते हैं, या फिर हम लोग गोवर्धन का घी यूज करते हैं। गोवर्धन कंट्री डिलाइट इज ओके, हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे, कोई वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमें लगता है हमें वो सूटेबल है, इसलिए हम वो घी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये घी हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसकी फ्रेग्रेंस या जो भी है वो हमें अच्छा नहीं लगता। बाकी टेस्ट वाइज मैंने टेस्ट नहीं करा है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। बाकी तो इस घी को सिर्फ विशु ही इस्तेमाल करता है, या पराठे वगैरह बनाने के लिए मैं यूज कर लेती हूँ, या अभी ये सब कुछ बन रहा है। वरना अगर कंट्री डिलाइट का गोवर्धन का घी होता है ना, तो वो 1 महीना पूरा होने से पहले निकल जाता है, जिसमें कि मेरे घर में घी अलग होता है, मक्खन अलग होता है, रिफाइंड अलग होता है, सरसों तेल अलग होता है, सब चीजें अलग अलग होती है। अब मिलते हैं बाद में, इसके बनने के बाद। टाटा। तो बेटा हुआ नहीं यार, तुम कैसे करते हो यार, ये मेरा हाथ दुख गया, हाथ दर्द कर रहा है यार। हाथ दुख गए तुम्हारे हैं? इसको ना गाइस बड़ा अच्छा खाना इसको खाने के लिए चाहिए होता। बेसन का हलवा चाहिए इसको, रसमलाई चाहिए इसको, रबड़ी चाहिए इसको, और बोलता है कि मुझे बाहर खाने है, मुझे घर में ही बनाया हुआ खाना है। तो उनमें कितनी मेहनत लगती है। अब ये हलवे को दानेदार बनाने के लिए ना इतना ज़्यादा मतलब अलटना पलटना पड़ता है कि इसके अंदर का सारा मॉइस्चर सूख जाए और एक एक दाना जो है ना सूजी का वो खिला खिला हो जाए। अब इसके इतने में ही ना हाथ दर्द हो गया। मेरा हाथ इतनी देर से दर्द कर रहा है, ये हलवा चला चला के मैं थक गया, बस हवा निकल गई। बोल हार मान कि मम्मी मैं थक गया। हाँ मैं थक गया। अब तुम कर लो। हाँ, तुम कर लो। मैं थक गया। खाने में तो नहीं थकते तुम। कोई भी थकता खाने में, मैं क्या, कोई भी थकता। हेलो, हो गया तेरा खाना तैयार? हाँ हो गया, हो गया। खाओ जरा। वाह भाई,
बॉल बाबा देख देख के ना बस ललचा ही रहे हैं कि काश मुझे खाने को मिल जाए। यार ऐसी किस्मत कहाँ हमारी। तो गाइस मैंने बना ली है आलू की सब्जी, मसाले वाले चने, ये सूजी और बेसन का हलवा है क्योंकि मेरे बेटे को अच्छा लगता है, और ये अजवाइन और कसूरी मेथी वाली पूड़ियाँ हैं। और हमारे गेस्ट आ चुके हैं, ये देखो। आज पांडा तो नहीं बनी कुकी पुकी। गाइस आज मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है ना, इतना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा। मैंने तो किचन की खिड़की खोल के ना, ये वाली, ये देखो, इसको खोल के तब खाना बनाया। हालांकि हवा लग रही थी, पर ये देखो जुगाड़, रैक के ऊपर खड़ा कर दिया मैंने पंखा और इसको कर दिया चालू, और बाहर की हवा खींच रहा था ठंडी ठंडी, और मुझे आज गर्मी नहीं लगी। चलो अब मम्मी आ गई है, पहले उन्हें चाय शाय देते हैं, उसके बाद फिर सर्व करते हैं अष्टमी की थाली। तो गाइस हमारी अष्टमी की थाली तैयार हो चुकी है, और सबसे बड़ी कंजका हमारे घर की जो उस थाली को भोग लगाएंगी, वो देखो, ये देखो, ये हमारी सबसे बड़ी कंजका। दादी भी कंचका बन गई। ये रही थाली, आलू की सब्जी, पूड़ी, छोले और हलवा मम्मी खाएंगी। ये देखो दोनों दादी पोती जो है आसमानी आसमानी हो रखी है। मिर्ची लग गई। हलवा हलवा गर्म होगा मम्मी। अच्छा ये ले नहीं नहीं गुस्सा। दादी कुर्सी आगे कर लो, कुर्सी आगे करो। तो ये देखो ये बैठ गए हैं सारे के सारे, इन्हें भी थालियां ला ला के दो। ये देखो दोनों लड़ने लगे, दोनों आपस में। मार दो। मत कर विशु। पल बाबा बेचारे थाली को देख देख के ना तरस रहे हैं, मैंने बनवाया इनके मुंह में पानी आ रहा है, पर खा नहीं सकते। ये शाम को 6:30 बजे अपना मेरे पास आके गुस्सा दिखा दाल दिया। और रोटी खा के बैठे हुए हैं। मैंने बनवाया था, मुझे नहीं मिल रहा। जरा जरा मम्मी आप सब्जी खाओ, सब्जी खा के बताओ मुझे, पूरी के साथ में, पूरी सब्जी में डाल के फिर बताओ फटाफट। पूरी सब्जी में डाल के। अरे नहीं वो ये बोल रहा दादी पूरी के साथ सब्जी खा के बताओ, ये सब्जी पूरी सब्जी में डाल के का क्या मतलब है? ऐसी तो खाते हैं। दादी सब्जी पूरी के साथ खा के बताओ आप। नमक शमक चेक करो, बिना लहसुन प्याज के ये सब्जी बनी है गाइस। साले छोले नहीं बनाए, ये है तो लग नहीं रहे। सिर्फ टमाटरों में और हरी मिर्चों में बनी है ये सब्जी। मैं छोले की बात, अच्छे बने हैं बड़े। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आपको अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर और करें। मुझे क्रेडिट देना ना भूले, मेरी वजह से बनाई है। हाँ, क्योंकि मैं तो बेटा वैसे भी कुछ भी बना ही लेती हूँ। और आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आज जब मैं हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स काट रही थी ना दोस्तों, तब मुझे कोई चीज़ याद आई। एक्चुअली इस साल जो है मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और मेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप ऐसी गलती ना करें। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स घर में ख़त्म हो गए थे। मेरी आदत है, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना, तो मेरे घर में कोई चीज़ ख़त्म होने से पहले ही मैं उसको रिफिल कर देती थी। तो जॉब छोड़ने के बाद में ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए, तो मैंने वो ड्राई फ्रूट्स जो है ना किसी और शॉप से मतलब ऑर्डर कर दिए। वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ और सेफ शॉपिंग करती हूँ, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर वो लोग फ्रॉड निकले गाइस। उन लोगों ने मुझे कॉल किया, कांटेक्ट किया, और उसके बाद मेरे अकाउंट से 2 अकाउंट से 1.5 लाख रुपया जो है उन लोगों ने मेरे अकाउंट से फ्रॉड किया और निकाल लिया।
और ये मेरी काफ़ी टाइम की जमा पूंजी थी, जिसके बारे में मेरे हस्बैंड को भी कुछ आइडिया नहीं था, और वो मैं अपने नए घर पे खर्च करना चाह रही थी। और अगर वो पैसे आज मेरे पास होते ना, तो आज इस घर का नक्शा आपको ऐसा दिखाई देता ना, है तो छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा दिखाई देता ना कि शायद मेरी सोसाइटी में और मेरे एरिया में ऐसा कुछ किसी के पास है नहीं। तो सारी सेटिंग कर चुकी थी, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें मंगवानी है, जो आजकल लेटेस्ट चल रही है और अच्छी भी लगती है और आगे तक के लिए लॉन्ग टाइम के लिए है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने सब लोगों से बातचीत कर ली थी, सब सेटिंग कर ली थी, सब चीज़ें हो गई थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है ना, मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मुझे सब चीज़ों को जो है ना फिर कैंसिल करना पड़ा। तो ले दे के घर की डेकोरेशन में जितना हम लोग कर पाए, छोटा मोटा चीज़ें अभी भी हो ही रही है, कर ही रहे हैं, अभी तक चल ही रहा है वो सब कुछ। तो वो सब कुछ चल रहा है अभी तक, लेकिन जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर खुदा चाहेगा तो आगे आने वाले टाइम में जो है पॉल साहब जो है उस चीज़ को जो है साकार करने में मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि अब ये बीड़ा इन्होंने उठाया है जो मैं नहीं कर पाई। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।